पहले भी पैदल चलता था, हम आज भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन अब ये लंबी-लंबी यात्राएँ, लगातार की यात्राएँ, पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी, जो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के संस्थापक हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम लंबी तीर्थ यात्राएँ करेंगे, महान भिक्षु संघ के साथ यात्राएँ करेंगे और जब से हम चलना शुरू करेंगे, जब तक वहाँ जो हमारा अंतिम स्थल है, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक किसी भी वाहन को हम हाथ नहीं लगाएँगे। बंते जी, आप आधुनिक युग में अब तो नए-नए टेक्नोलॉजी आ गया है, लोग पहले पैदल चलते थे, उनके साधन नहीं होते थे, अब तो साधन हो गए, तो साधन को छोड़ करके आप पैदल उठाने के क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, हम साधु संत हैं, हम भंते जी हैं, तो जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं आपको ऐसा मुद्दा ताकि आपको जानकर को बहुत हर्ष होगा कि इस समय पूरे देश में बोध गया जो मंदिर आंदोलन है चल रहा है, अभी ठंडा नहीं पड़ा है। उसी के सिलसिले में अब जो यात्रा है, पद यात्रा, वहाँ से चलकर संकिसा की तरफ जा रहा है। तो हमारे साथ भंते कुछ लोग आए हैं जो आज प्रतापगढ़ में यहाँ पर रुके हुए हैं, वो कुछ मैसेज देने के लिए आए हैं। तो मैं डायरेक्ट उनसे पूछूँगा कि और क्या मैसेज है, किस तरह से संकिसा आप जा रहे हैं, पैदल जाएँगे, कहाँ-कहाँ रुकेंगे? ये सारी बातें हैं। हमारे साथ भंते सर हैं। भंते जी नमामि नमो बुद्धाय जय भीम। मंगल हो, सबको नमो बुद्धाय। आप तो आज प्रतापगढ़ के धरती पे आए हैं। प्रतापगढ़ की जनता आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या संदेश लेकर के आए हैं प्रतापगढ़ में? भगवान बुद्ध ने जब सम्यक और संबोधि की नज़दीक ले प्राप्ति लीजिए। हुई, तो पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने नज़दीक ले लो ना। सारनाथ की धरती पर दिया। मैं पहले अपना परिचय तो दे दूं। जी, जी। मैं भिक्खु कमलशील, स्थायी रूप से मैं रायबरेली में रहता हूं, लेकिन मेरा वर्षावास धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ में हो रहा है और पूज्य भिक्खु चंद्रिमा थेरो जी के सानिध्य में मैं, क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत शीलवान हैं, तो उनसे भी कुछ सीखने के लिए उनके सानिध्य में रहता हूँ मैं। पूज्य भंते जी, भगवान बुद्ध की जो आदेश है, चरथ भिक्ख विचारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, उसी को चरितार्थ कर रहे हैं। उनका एक छोटा सा सहभागी मैं भी हूँ। पूज्य भंते जी ने मुझे इस कार्य के लिए, महान कार्य के लिए भेजा है, जो सारनाथ से संकिसा के लिए लगभग 620 किलोमीटर की हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। 120 के लगभग महान भिक्षु संघ होगा, जो पैदल जाएगा, अनवरत चलेगा, दोपहर को भोजन करेगा, रात को रात्रि विश्राम करेगा, फिर चल देगा। नियमित रूप से ऐसे चलते हुए 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक वहाँ पर पहुँचेगा। 14 दिसंबर को समापन होना है संकिसा में, तब तक भिक्षु संघ को चलना है। तो भगवान बुद्ध की जो आदेश है, उसको हमको जन जन तक पहुँचाने के लिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। भंते जी, जो यात्रा आप लोग कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में कब यहाँ पर प्रवेश करेंगे और कहाँ से प्रवेश करेंगे? ये हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। और नज़दीक ले लीजिए ना, थोड़ा सही आएगा। 25 हम प्रतापगढ़ की जिले में 25 नवंबर को प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर को रायबरेली में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बीच में पड़ाव हैं। पहला सुबंसा है, दूसरा फतनपुर दरिया है, तीसरा पृथ्वीगंज है, चौथा मोहनगंज है, पांचवा हंडौर है, छठवां लालगंज अझारा है, सातवां रानीगंज है।
भंते जी, आप जब ये पद यात्रा चलेंगे, तो जो जनता आपके साथ आएगी, उसको क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? संदेश देना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जिन्होंने हम लोगों को देखा ही नहीं। अगर हमको देखेंगे चलते हुए, चाहे वो रास्ते में चलते हुए लोग जा रहे हों रोड पर या फिर लोकल लोग हों, उन्होंने कभी हमको देखा ही नहीं। वे लोग सोचेंगे, उनके मन में विचार उत्पन्न होगा कि ये कौन है? ये कहाँ से साधु संत आए हैं? वे आस-पास के लोगों से पूछेंगे, कोई न कोई उनको बताएगा ही कि ये भिक्षु हैं, भगवान बुद्ध के पुत्र हैं और ये शांति का संदेश लेके इधर से गुज़र रहे हैं। तो उनमें कुछ न कुछ तो श्रद्धा उत्पन्न होगी ही। श्रद्धा उत्पन्न होना, बहुत धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, पूजनीयों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना, ये महान बहुत पुण्य का काम होता है। इसलिए पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये भिक्षु संघ भगवान बुद्ध का संघ है, श्रावक संघ है। ये त्यागी है, इसने त्याग किया है, त्याग कर रहा है। वो जिस रास्ते पर जाएगा, वहाँ भी जो धर्म की तरंगे हैं, उनके शीलों के द्वारा, उनके अंदर जो बल है, उनके जहाँ-जहाँ चरण पड़ेंगे, वो भूमि पवित्र होगी। और पता नहीं कितने समय तक लोग ऐसी घटनाओं को याद रखते हैं और याद रखेंगे। और जो लोग इसमें शामिल होंगे, जो इसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वो तो हमेशा उनको तो रखना ही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि वे हमेशा इसको याद रखेंगे। एक छोटा-सा उदाहरण है, एक समय पर एक वर्ष में मैं यहाँ पर वर्षावास करने के लिए आया था। यहाँ हमारी बहन लीलावती जी हैं और भी उपासक हैं, सब अशोक जी हैं, सही है ना? ये लोग शामिल थे। तो उस समय की घटना को आज तक ये अपने दिल में संजो कर रखे हुए हैं। ऐसे ही धर्म की बातें होती हैं, ऐसी घटनाएँ होती हैं, उनको लोग संजो के रखते हैं। भंते जी, थोड़ा आपको रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका यात्रा है, क्या जो वहाँ पे बोध गया में मुक्ति आंदोलन चल रहा है, क्या उससे ये संबंध है या अलग कोई यात्रा है ये? देखिए, हमारा जो मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसके साथ पूरा भिक्षु संघ है, हम भी उसके साथ हैं। लेकिन ये जो यात्रा चल रही है, ये उसका अंग नहीं है, मुक्ति के लिए अंग नहीं है। हम यहाँ पर मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल चल रहे हैं, क्योंकि ये कई वर्षों से इसी तरह तीर्थ स्थलों के लिए हम लोग चलते हैं। एक बार लुम्बिनी गए सारनाथ से, इसी तरह एक बार श्रावस्ती गए, एक बार कुशीनगर गए और अब हम संकिसा के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम बोधगया जाएँगे। अगले वर्ष इसका नंबर आएगा, तो तब तक हमारे मन में तो यही है कि तब तक जो महाबोधि महाविहार है वो मुक्त हो जाए और हम इससे पहले एक समय पर लगभग 1000 उपासक-उपासिकाओं के साथ हम उसमें सहभाग कर चुके हैं और बीच-बीच में थोड़े-थोड़े हम लोग जाते रहते हैं और अभी भी आगे भी जाएँगे। लेकिन ये मुक्त कराने के लिए नहीं निकल रही है, ये लोगों को जनाने के लिए निकल रही है। जब इतना बड़ा भिक्षु संघ निकलेगा तो भले ही यहाँ पर मुक्ति की बात नहीं होगी, लेकिन ये उससे जुड़ी हुई चीज़ है। क्योंकि इसी भिक्षु संघ और यही जो उपासक-उपासिकाएँ इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसको भिक्षु संघ को देखेंगे, उनकी भावनाएँ उससे जुड़ी हैं और जो महाबोधि महाविहार इन्हीं लोगों की संपत्ति है। इनकी चीज़ है तो इनको मिलनी चाहिए। भंते जी, थोड़ा मैं आपसे जान रहा हूँ कि ये जो यात्रा आप चल रहे हैं, पहली बार है कि इसके पहले भी यात्रा निकलती थी? ये तो यात्राएँ भगवान बुद्ध के समय से ही निकल रही हैं। उस समय स्थितियाँ, परिस्थितियाँ दूसरी होती थीं, आज दूसरी हैं। पहले चलने के साधन पैदल ही हुआ करते थे। लोग नदी पार करने के लिए नावों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। तो पहले भी पैदल चलता था, हम आज भी पैदल चल रहे हैं, लेकिन अब ये लंबी-लंबी यात्राएँ, लगातार की यात्राएँ, पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो जी, जो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के संस्थापक हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम लंबी तीर्थ यात्राएँ करेंगे।
महान भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करेंगे और जब से हम चलना शुरू करेंगे, जब तक वहाँ जो हमारा अंतिम स्थल है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक किसी भी वाहन को हम हाथ नहीं लगाएंगे। भंते जी, आप आधुनिक युग में अब तो नए-नए टेक्नोलॉजी आ गया है, लोग पहले पैदल चलते थे, उनके साधन अब तो साधन हो गए, तो साधन को छोड़ करके आप पैदल कष्ट उठाने के क्यों कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम लोग गृहस्थ नहीं हैं, हम साधु संत हैं, हम भंते जी हैं। तो जब कोई व्यक्ति हमको बुलाता है, किसी का कोई कार्य करना है, तो दूरी है, वहाँ तक पैदल हम 4 दिन में पहुँचेंगे, लेकिन कल उसका कार्य है, तो हमको साधन से ही जाना पड़ेगा। तो संकिसा में लेकिन ये उस तरह का कार्य नहीं है, ये हमारा अपना कोई बंधन नहीं है। तो हमारा असली कार्य तो पैदल ही चलना है, इसको कहते हैं चारिका। इसके लिए एक शब्द है भगवान बुद्ध ने दिया है, चारिका। चारिका का अर्थ होता है पैदल यात्रा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि एक प्यासा होता है और प्यासे के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी कुएं में होता है, नदी में होता है, और आजकल तो हैंडपंप हो गए हैं और भी सुविधाएं पानी के लिए हो गई हैं। तो भगवान बुद्ध के समय तक ऐसा था कि प्यासा कुएं के पास जाता था, अर्थात लोग कुछ धर्म की बातें करने के लिए, सुनने के लिए ऋषि मुनियों के पास जाया करते थे। लेकिन सम्यक संबुद्ध ने इस धारणा को बदल दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, चरत भिक्खवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अर्थात हे भिक्षुओं, विचरण करो बहुत से लोगों के हित के लिए, उनके सुख के लिए, क्योंकि लोग प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, प्यास से मर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि पानी कहाँ पर है। इसलिए आप प्यासे लोगों के पास उनकी प्यास बुझाने के लिए जाओ। तो भगवान बुद्ध का जो आदेश है उसका हम लोग भिक्षु संघ उल्लंघन तो कर नहीं सकते, इसलिए हम प्यासे लोगों के पास उनकी प्यास को बुझाने के लिए उनके पास हम जाते हैं कि वो हमारे पास नहीं आ सकते, उनको नहीं पता है कि पानी कहाँ पर है, तो हम ही उनके पास चले जाएं, तो वहाँ पर उनको सुविधा हो जाएगी। भंते जी, लास्ट सवाल आपसे, क्या संकिसा में जब वहाँ पे समापन कर देंगे तो वहाँ पे आगे क्या रणनीति होगी? केवल वहीं से समाप्त करके आप फिर सारनाथ चले जाएंगे? हाँ, समापन करने के बाद अपने स्थल पर हम चले जाएंगे। चलो, और भी भंते हैं, मैं उनसे पूछूंगा। भंते जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी। नमो बुद्धाय। भंते जी, जो ये यात्रा चल रहा है, भंते जी जो बताए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को और थोड़ा डिटेल में बताएं ये प्रतापगढ़ के बारे में, कि जो अनुयायी अगर आएंगे तो उनका क्या फर्ज बनता है, क्या करें? मैं आप भंते शांति मित्र और राष्ट्रीय धर्म प्रचारक के रूप में पूरे देश में कार्य कर रहा हूँ। विभिन्न राज्यों में, विभिन्न जिलों में मेरा कार्यक्रम पूर्व में भी हुआ है, और इस प्रतापगढ़ में यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोगों से आह्वान करते हैं कि प्रतापगढ़ में ऐतिहासिक यात्रा हो, कि जो धम्म यात्रा सारनाथ से संकिसा प्रतापगढ़ होकर के गुजरेगी, तो प्रतापगढ़ के सभी धम्म उपासक और धम्म उपासिकाओं एवं तमाम प्रकार के ऐसे जो अपने छोटे छोटे संगठन बना करके क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि वो मिलजुल करके जो भिक्षु संघ है, भगवान बुद्ध ने जिसे बनाया और सारनाथ में ही पहला धम्मचक्र प्रवर्तनाय किया आषाढ़ी पूर्णिमा को, तो सभी प्रतापगढ़ के जिले के वासियों से हम चाहते हैं और अपील करते हैं कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए वो अपना पूरा सफल बनाने में क्या करना है उनको अपने अपने स्तर से मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना है और जनबल इकट्ठा करना है, मास बेस इकट्ठा करना है, क्योंकि माँ बहनें सभी आए, माँ बहनें सभी को जरूरत है यहाँ पे आने की आवश्यकता है। महिलाओं में, पुरुषों में भगवान बुद्ध ने और महापुरुषों ने भेदभाव नहीं किया, इसलिए सभी से अपील करता हूँ कि वो सभी आएं और इस धम्म यात्रा को सफल बनाएं, और धम्म यात्रा में तन मन समय श्रम हुनर सभी चीजों को लगाने का। एक लास्ट रूट बता दें, किस रूट से कैसे जाएगा और कहाँ कहाँ विश्राम होगा, कहाँ कहाँ लोग आपके दर्शन करने के लिए आए, आपका उपदेश जो है सुनने? यात्रा प्रतापगढ़ में सुवंसा प्रवेश करेगी। कितने बजे? वो सुबह लगभग 10 बजे, और 11 बजे सुवंसा में भोजन दान 11 से 12 बजे के बीच में होगा।
वहाँ भोजन दान के बाद फतनपुर दरिया में रात्रि विश्राम होगा और रात्रि विश्राम के बाद पुनः धम्मचारिका चलेगी और पृथ्वीगंज लगभग 10 बजे तक पहुंचेगी और 11 बजे से 12 बजे के बीच पृथ्वीगंज में भोजन दान है और पृथ्वीगंज भोजन दान करने के बाद मोहनगंज में रात्रि विश्राम है और पुनः मोहनगंज रात्रि विश्राम के बाद हंडौर तक चारिका चलेगी जो 10 बजे से 10:30 बजे के मध्य पहुंचेगी और 11 बजे वहां भोजन दान होगा और 11 बजे से 12 बजे के बीच भोजन दान के बाद धम्म देशना होगी और धम्म देशना के बाद पुनः वो चारिका पैदल चलेगी जो लालगंज पहुंच करके लालगंज में रात्रि विश्राम होगा और रात्रि विश्राम के बाद पुनः वो चारिका चलेगी जो रानीगंज कैथौला भोजन दान के बाद रायबरेली में प्रवेश कर जाएगी। तो पूरे प्रतापगढ़ में जहाँ जहाँ अनुयायी हैं भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के सभी महापुरुषों के एवं सभी जाति धर्म वर्ण संप्रदाय के लोगों से अपील है कल्याण के लिए मंगल कामना किया और विश्व गुरु कहलाए। इसलिए ये आह्वान है कि सभी लोग मिलजुल करके इस परम पावनी धम्म यात्रा को भिक्षु संघ की धम्म यात्रा को सफल बनाएं और अपना अमूल्य समय वो दें। जी और भी बनते हैं, हम चाहूंगा कि और भी बनते हैं उनसे पूछूंगा कि क्या चाहते हैं सर। बनते जी नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। बनते जी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो यात्रा चल रही है उसे हट के बताएं कि आप लोग क्या उपदेश देंगे, माँ बहनों को क्या उपदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आप के साथ आए वो लोग। बहुत बहुत साधुवाद आपको। हम बनते प्रज्ञानंद अंबेडकर पार्क लालगंज से हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध ने आज के 2500 साल पहले जो पूरे विश्व के लोगों को मानवता का करुणा का संदेश देने का काम किया है, तो मनुष्य से लेकर के सभी प्राणियों तक को जो है के प्रति जो है करुणा का भाव दिया है। और वर्तमान समय में जो है आज जो भारत में जो है यह करुणा का धर्म पैदा हुआ, भाईचारे का धर्म पैदा हुआ, उसका बहुत अभाव हो गया है। तो जो ये हमारे पूज्य भिक्षुओं की जो है चारिका चल रही है, ये धर्म का प्रचार करने के वास्ते चल रही है, भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार करने के लिए चल रही है। क्योंकि समाज में बहुत भय का वातावरण व्याप्त हो गया है, तो उस समाज को हम भय से निर्भय होने के लिए जो है ये धर्मचारिका करने के लिए निकल पड़ रहे हैं, ताकि अभी तक समाज में बहुत दबे पांव से चल करके शादी ब्याह कराने का काम कर रहे हैं, बहुत दबे पांव से बहुत कम संख्या में। तो वो जो दबी भावनाएं समाज की हैं, उन भावनाओं को जो है ऐसे उभारा जा सकता है जिससे कि हम बौद्ध भिक्षु जो है उनके बीच जाने का काम करेंगे, तो उनका साहस भी उठेगा कि हमारे बौद्ध भिक्षु हैं धर्म प्रचार, ये हमारे हित के लिए निकले, ये हमारे कल्याण के लिए निकले हैं। इसलिए उनका दिल जो दबा है वो हौसले में आएगा, उत्साह में आएगा। इसलिए धर्मचारिका करने का जो है ये आयोजन किया। भंते जी एक लास्ट सवाल आप से जानना चाहूंगा, जैसे आप ये भगवा पहन रखे हैं जी, तो भगवा भी और भी पहनते हैं, तो आप में उनमें अंतर क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताया कि आप भंते कहते हैं, तो भंते समझ नहीं किसको कहते हैं। जी साहब जी, भांते का अर्थ है ये है साहब कि जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह से भय का अंत कर दिया है, निर्भय हो गए, निडर होकर के समाज के विकास के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज के साहस बढ़ाने के लिए निकल पड़े। और ये जो चीवर आप देख रहे हैं, इसको चीवर कहा जाता है। ये रूप दे रहे हैं भगवा, ये भगवा जिन लोगों ने मेरा भगवा जो है चुरा ले गया, भगा ले गया है, वो लोग भगवा साबित कर रहे हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जो है इसी में सब कुछ ज्ञान छिपा हुआ है। तो उस भगवा में जो आप चीवर कर रहे हैं, वो उस भगवा में आपके भगवा में क्या अंतर कर रहे हैं? आप भी साधु है, वो भी साधु है जी। तो उनके भगवा में हमारे भगवा में अंतर ये है कि जिस ढंग से भगवान बुद्ध ने थोड़ा सा वस्त्र पहनने के लिए दिया है, लेकिन इसको ओढ़ने के लिए दिया है। अगर हम उतार देते हैं तो शरीर हमारी जो है आधी खुल जाती है। जी। इसलिए जो है ये भगवान बुद्ध ने ऊपर से जो है इसको तो आपका कहना चाहते हैं कि भंते लोगों का कहना है कि हम मानव कल्याण के लिए निकल रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश में भय का माहौल है, उस भय को खत्म करने के लिए जन जन में ये बुद्ध का संदेश देना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये पदयात्रा निकाले। और हमारे बनते हैं, तो मैं चाहूंगा बनते आप भी थोड़ा 2 शब्द बताएं कि ये जो चारिका प्रतापगढ़ में आए, बड़ा स्वागत योग्य है कि आज आपके प्रतापगढ़ में भी ये आएगी यात्रा, तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है कि सारनाथ चल के पूज्य भंते चंद्रिमा जी हमारे संगीता प्रतापगढ़ तो संगीता जाएंगे, और आपने सबने इंटरव्यू दे दिया है, तो इसकी तैयारी हमको आप करना है। और उपासक हैं, आप उनसे अपना बहुत जी। और भी हमारे उपासक हैं कि मैं चाहूंगा कि सर आपका परिचय बताएं और क्या जो यात्रा रहे, कितना खुशी आपको महसूस हो रही है? सबसे पहले तो हम आपके इस बहुजन समय को मैं चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं एडवोकेट दिनेश गौतम, देलूपुर पवारपुर गांव मेरा निवास पड़ता है, और आज यहाँ पर हम लोग भिक्षु संघ के साथ उपस्थित हुए हैं
और उपस्थित होने का जो संदर्भ है हमारा, यह है कि संकिसा को जाने के लिए सारनाथ से ये यात्रा बौद्ध भिक्षुओं के संघ में, सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं के संघ में जो हमारे धम्मगुरु हैं, जिनका उद्देश्य ही है आज के 2500 साल पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी ने ये समता, ममता, बंधुता, भाईचारा का संदेश दिया था। उसी संदेश को जीवित रखने के लिए, मानव कल्याण के लिए ये हमारे बौद्ध भिक्षु, हमारे ये धर्मगुरु हैं। इन्होंने अपना घर परिवार, जमीन जायदाद, अपने बच्चों को छोड़ करके इस मानव कल्याण के लिए अपना जीवन अर्पण किया है, ताकि समाज में भय का पूरी तरीके से अंत हो, लोग आडंबर मुक्त हो सकें और सही रास्ते पर चल सकें, जिससे कि उनका उद्धार हो सके और लोगों का विकास हो सके। ये धम्म यात्रा कब से कब निकलेगी, कहाँ से जाएगी, थोड़ा मैं दर्शकों को बताएं। और थोड़ा एक और सवाल इसी में है कि आप लोगों का कर्तव्य क्या है? आप लोग महिलाओं को लाने के आज ही से लग जाएंगे? हम इस संदर्भ में आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो धम्म यात्रा का आयोजन परम पूज्य भंते चंदिमा महाथेरो जी के सानिध्य में आयोजित किया गया है 1 महीने के लिए। ये लगभग 1 महीने के नवंबर में ये निकलेगी यहाँ से, मतलब जो है आपके सारनाथ से, और संकिसा तक जाना है। लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा ही तय करना है। और हम उपासकों की ये बखूबी जिम्मेदारी बनती है कि अपने इन धर्म गुरुओं के सेवा सहयोग के लिए हमें अपना तन, मन और धन से मुझे लग करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर इकट्ठा करें और अपने इन परम पूज्य धम्म गुरुओं के आदेशों को सुने और सुन करके उस पर हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करें, जिससे कि हम और हमारी आने वाली जनरेशन बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर सके। और भगवान बुद्ध का धम्म जो बुद्धं शरणं गच्छामि है, आज संसार में सबसे टेक्नोलॉजी देश जो है ये जापान है। जापान के प्रथम प्रियम्बल, वहां के संविधान के प्रथम प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। इसलिए इन बौद्ध भिक्षुओं का जो उद्देश्य है कि भगवान बुद्ध के विचारों को हम आगे हमेशा बढ़ाते रहें और चिरकाल तक ये भगवान। सर, मैं सवाल आपसे, क्या सहयोग करेंगे बनते जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपका क्या योगदान रहेगा? मेरा योगदान ये रहेगा कि हम अपने कमाई के अंश से उस बौद्ध भिक्षुओं के पंडाल में पहुंच करके उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था करना, उन्हें फलाहार की व्यवस्था करना, टेंट की व्यवस्था करना, जलपान की व्यवस्था करना, वहां रुकने की व्यवस्था करना, ये सारी व्यवस्थाओं को। बनते जी का कहना है कि लोगों को जरूरत है, आप अगर खान पान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, अगर वहां रुकने का जगह नहीं, सोने की जगह नहीं, चल जाएगा, लेकिन लोगों को जरूरत है वहां पर आने का। जी, हम लोगों का ये दायित्व बनता है, हम उपासकों का, कि ज्यादा से ज्यादा इस धम्म यात्रा का प्रचार प्रसार करके हम लोगों को, जनसैलाब को वहां पर इकट्ठा करें और निवेदन के साथ इकट्ठा करें कि आप लोग आइए, ये संसार का सबसे ऊंचा धम्म है, जिसे बौद्ध धम्म, दुनिया के प्रकांड विद्वान, ज्ञान के अथाह सागर कहे जाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व विद्याभूषण विश्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 20 साल तक पूरे दुनिया में साहित्यों का अध्ययन करके बौद्ध धम्म को स्वीकार किया। और इस बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे धर्मगुरु ने अपना जीवन अर्पण किया है और इनके सहयोग के लिए हम आजीवन अपने आप को समर्पित करें। इन्हीं सब सबों को अपने उपासक उपासिकाओं को लेकर के धम्म गुरुओं का स्वागत करें और जो ये शांति विश्व शांति संदेश यात्रा हो रही है, इसकी सफलता के लिए भरसक प्रयास करें और मेहनत करें, यथासंभव जो हमसे उसका 100% देने का प्रयास करें। जी, आपका परिचय क्या कहेंगे जो आज भंते ने उपदेश दिया है? मेरा नाम सूर्यवली है, पूरे प्रदेश का रहने वाला हूँ, शहर के बगल में। भगवान बुद्ध दुनिया में मानवता का संदेश दिए थे, वो मानवता इस देश से खत्म हो गई है। हमारे भिक्षु संघ जो है उस मानवता को वापस लाने के लिए जो है चर्चा कर रहे हैं। मैं इसमें तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से तैयारी करके आए, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान किस तरह से वहां पर सज धज के, कौन से वेशभूषा में आए, क्या पहन के आए, नहा धो के आए, वैसे आए, किस तरह से जैसे त्योहार मनाते हैं, कैसा उनको उल्लास होना चाहिए? भिक्षु संघ का स्वागत करने के लिए सब जो है, महिला से लेकर बच्चे, बूढ़े, जवान तक सब इकट्ठा होंगे हर जगह। ये समझो कि हम त्योहार जिस तरह मनाते हैं उस तरह से। हाँ, उस तरह से जो है हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। जी, यात्रा है, इसमें पहुंचे और अपने आस पड़ोस को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको प्रेरित करें और आज से ही जगह जगह पोस्टर बैनर लगाना शुरू कर दें। मैं मेवालाल, बहुजन समय, प्रतापगढ़। जय भीम।